पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत और एनएफसी में तब्दीली की मुखालिफत कर दी। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद आज होने वाला काबीना इजलास मुलतवी कर देगा, जबकि पीपल्स पार्टी ने महकमों की सूबों से विफाक को मुंतकली की भी मुखालिफत कर दी है। 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजमी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आईनी अदालतों के मामले पर आज फिर से बैठेगी। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ सीईसी की जानिब से मंजूर की गई है, बाकी तजावीज़ पूरी तरह से मुस्तरद कर दी हैं। आर्टिकल 243 में हुकूमत की जानिब से तब्दीलियां लाने का सोचा है। नून लीग के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं हैं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी में दूसरी चीज़ें भी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बाद नमाज जुमा बुलाया जाएगा, ताकि जो आईनी अदालत है उस पे हम अपना जो हतमी फैसला है वो हम मुकम्मल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये बता रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास में मुख्तसर गुफ्तगू की, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। इजलास में अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई महकमों की वापसी से 18वीं तरमीम के रूल बैक का तासुर जाएगा। सीईसी में सवाल उठाया गया है कि पंजाब अपने मालियाती शेयर में कटौती पर खामोश क्यों है। इजलास में आईनी अदालतों के दायर इख्तियार, जजेस की तादाद और तकर्रुर के हवाले से भी तवील बहस हुई। अरकान ने कहा कि सूबों के मालियाती शेयर से सिर्फ सिंध ही आवाज़ उठा रहा है। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ था कि आईनी अदालत के जजेस हर सूबे से मुंतखब किए जाए। ज़रा ये बताते हैं कि एनएफसी और सूबाई महकमों से मुतालिक इख्तलाफी उमूर जल्द हल होने की तवक्को है। और सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से कराची में मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान कराची में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पर होगा। इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक मुशावरत होगी। आपको बताएं कि आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर MQM को मदद नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक JUI की जानिब से भी हिमायत से इनकार कर दिया गया है। MQM ने मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। मोहम्मद अशरद ने हमें ज्वाइन किया है। अशरद, बताइएगा, MQM को मायूसी का सामना हो गया है? जी बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता रोज़ MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सदारत में MQM का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के पास वहाँ पे पहुँचा था और आर्टिकल 140A जिसके हवाले से MQM का मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से कि बल्दियाती हुकूमत को जो है वो बाख्तियार किया जाए और उसको तमाम तर वसाइल जो हैं उसको दिए जाएँ, ताकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ये जो बल्दियाती इदारे हैं वो सही तरीके से डिलीवर कर सके। जब वहाँ पर MQM का वफ़द
JUI सरबराह के पास वहाँ पे पहुँचा और उनसे अपने मुतालबात का उनसे जिक्र किया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनको मुनफरद और अलग मशवरा दिया कि वो 27वीं आइनी तरमीम में आर्टिकल 140A को ना लाएँ, बल्कि इसके लिए इस हवाले से अलग से एक तरमीम जो है वो लाई जाए और वफाकी हुकूमत को इस हवाले से मशवरा दिया जाए, जिस पर MQM रहनुमाओं ने उनसे मज़ीद भी जो है अपने जो इस मुलाकात के अंदर दीगर उमूर के ऊपर भी उनसे गुफ्तगू हुई। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, ताहम MQM को जो है वहाँ से कामयाबी नहीं मिल सकी है JUI से, और अब MQM जो है वो दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते करेगी कि उनको आर्टिकल 140A में जो है उनकी मदद की जाए, और जो आइनी कमेटियाँ बनेंगी कौमी असम्बली में और उसके अलावा सेनेट में, उसमें उनके मौक़िफ़ के जो है वो भरपूर तरीके से उनका साथ दिया जाए। लेकिन जो पहली सीढ़ी थी इस हवाले से, उसमें JUI से मुलाकात में उनको जो है वो मुलाकात जो है वो कारगर साबित नहीं रही है, ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं, और अब MQM पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से भी मुलाकात करेगी। ठीक है, JUI की जानिब से MQM को हिमायत से इनकार कर दिया गया। अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नाज, डॉक्टर हमायूं महमद और दीगर शरीक हुए। इजलास में सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट सेशन में बानी PTI और अहलिया के केसेस आला अदलिया में न लगाने से मुतालिक एहतजाज किया जाएगा। PTI पार्लिमानी पार्टी अलामी के मुताबिक सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम के मशकूक मुसवदे को मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बलडोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान 27वीं आइनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि ये केस आज ख़त्म हो जाएगा, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि मामला आज मुकम्मल हो सकेगा। फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया और दरख्वास्त की कि केस का फैसला आज ही कर दिया जाए। वो वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में इस केस पर दलाइल नहीं देना चाहते। उनके रिमार्क्स पर बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तबसरा करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ईमान इतना मजबूत है तो फिक्र कैसी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत आइन की पाबंद है। आइनी बेंच ने केस की समाअत मजीद 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर। वज़ीर आज़म से ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर की वफ़द के हमरा मुलाकात। शरीफ का ईरान के साथ बरादराना बाहमी ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म का मसाइल के लिए बातचीत और सिफायतकारी जैसे पुरअमन तरीकों पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक रियासी दहशतगर्दी और खुद मुख्तारी ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इसके साथ साथ इलाकाई ताउन के अलंबरदार भी रहे। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कराची में PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। PIA की कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हैं। परवाज PK255 ताखीर का शिकार। तैयारा दिल्ली की चेक के बायस ताखीर से रवाना होगा। कराची से इस्लामाबाद की परवाज PK308 ताखीर से रवाना होगी, जबकि PIA की परवाजें PK308 और 309 मनसूख कर दी गई हैं। परवाज PK451 और 452 भी मनसूख, PK368 और PK369 को भी मनसूख कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद से दोहा की परवाज PK287 ताखीर का शिकार। पेशावर से दोहा की परवाज 286 ताखीर का शिकार है।